नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टॉपर नोट्स चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में, यानी कि हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इनका विस्तार, विशेषताएं। हिमालय पर्वतमाला भारत की सबसे विशाल और ऊंची पर्वतमाला। ये भारत के उत्तरी भाग में फैली हुई है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। महत्वपूर्ण तथ्य: हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊंचा भाग, जहां माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर और कंचनजंगा 8586 मीटर स्थित है। हिमाचल, मिडिल हिमालय, यहां प्रसिद्ध घाटियां जैसे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा मिलती है। शिवालिक, आउटर हिमालय, सबसे बाहरी और नई पर्वतमाला। हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है और मानसून को प्रभावित करता है। अरावली पर्वतमाला, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। महत्वपूर्ण तथ्य: अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में स्थित है। ये प्राचीन पर्वतमाला कभी हिमालय जितनी ऊंची थी, पर अब बहुत घिस चुकी है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को हरियाली देने में इसकी बड़ी भूमिका है। विंध्य पर्वतमाला, यह मध्य भारत में स्थित है और उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से विभाजित करती है। महत्वपूर्ण तथ्य: यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। यहाँ की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इतिहास में विंध्य को आर्य और द्रविड़ संस्कृति की सीमा माना गया था। सतपुड़ा पर्वतमाला, यह विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य: यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली है। इसकी प्रमुख चोटियां: धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी हिल स्टेशन भी स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच से नर्मदा नदी बहती है। पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ये भारत के पश्चिमी तटीय भाग में फैली हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य: ये गुजरात से केरल तक फैली है। इसकी प्रमुख चोटियां अनामुडी 2695 मीटर, केरल, और महाबलेश्वर, महाराष्ट्र है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। यहाँ से निकलने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है। पूर्वी घाट, ये भारत के पूर्वी तट के समानांतर चलती पर्वतमाला है। महत्वपूर्ण तथ्य: यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरमकोंडा 1680 मीटर है। ये पश्चिमी घाट जितनी लगातार नहीं है, बल्कि बीच बीच में नदियां जैसे गोदावरी, महानदी इसे काटती है। वन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न: भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा 8586 मीटर। कौन सी पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? विंध्य पर्वतमाला। नर्मदा नदी किन पर्वतमालाओं के बीच बहती है? विंध्य और सतपुड़ा। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमकोंडा 1680 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर। भारत में कौन सी पर्वतमाला जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जानी जाती है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। कौन सी पर्वतमाला भारत में पवन अवरोध, बैरियर फॉर मॉनसून का काम करती है? हिमालय पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किन 2 राज्यों के बीच फैली है? राजस्थान और हरियाणा, साथ ही गुजरात और दिल्ली तक विस्तार। सतपुड़ा पर्वतमाला में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? अनामुरी शिखर क्षेत्र, केरल। तो दोस्तों, ये थी भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं, जिनका भूगोल और सामान्य ज्ञान दोनों ही दृष्टि से बड़ा महत्व है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम टॉपर नोट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए जीके वीडियो के साथ।